हम रात को आसमान की तरफ देखते हैं और सोचते हैं, क्या हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले हैं? यह सवाल सदियों से इंसानों को परेशान करता आया है। क्या हमारे जैसे और भी ग्रह हैं? क्या उन पर भी जीवन हो सकता है? प्राचीन काल से ही लोग आसमान की तरफ देखते आए हैं, तारों और ग्रहों को समझने की कोशिश करते रहे हैं। अब हम जवाब ढूंढने के बहुत करीब हैं। आधुनिक विज्ञान और तकनीक ने हमें इस खोज में बहुत आगे बढ़ा दिया है। वैज्ञानिक हमारी पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज कर रहे हैं। वे उन ग्रहों की तलाश में हैं जो जीवन के लिए सही परिस्थितियां प्रदान कर सकते हैं। इन ग्रहों पर जीवन के लिए सही परिस्थितियां हो सकती हैं। शायद वहां पानी हो, सही तापमान हो और जीवन के लिए आवश्यक तत्व हों। दूसरी पृथ्वी को ढूंढना बहुत मुश्किल काम है। ब्रह्मांड बहुत बड़ा है और इसमें अनगिनत तारे और ग्रह हैं, लेकिन हमने बहुत अच्छी प्रगति की है। हर नई खोज हमें और करीब ले जाती है। शक्तिशाली दूरबीनें ब्रह्मांड को स्कैन कर रही हैं। वे ऐसे ग्रहों की तलाश कर रही हैं जो दूसरे तारों की परिक्रमा करते हैं। वे ऐसे ग्रहों की तलाश कर रही हैं जो दूसरे तारों की परिक्रमा करते हैं। इन ग्रहों को एक्सोप्लैनेट कहा जाता है। एक्सोप्लैनेट्स की खोज ने हमें यह समझने में मदद की है कि हमारा सौर मंडल कितना अनोखा है। पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज एक अनोखी यात्रा है। यह एक ऐसी यात्रा है जो ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को बदल सकती है। ये यात्रा हमें यह भी सिखाती है कि हम कितने छोटे हैं और ब्रह्मांड कितना विशाल है। ये इस बात का भी खुलासा कर सकती है कि क्या हम अकेले हैं। शायद कहीं ना कहीं कोई और भी हमारी तरह आसमान की तरफ देख रहा हो। सभी ग्रह एक जैसे नहीं होते। कुछ बहुत गर्म हैं, कुछ बहुत ठंडे हैं। हमारे जैसे जीवन को बनाए रखने के लिए एक ग्रह बिल्कुल सही होना चाहिए। इसे हम हैबिटेबल जोन या गोल्डीलॉक्स जोन कहते हैं। गोल्डीलॉक्स जोन एक तारे के चारों ओर का वो क्षेत्र है जहां तापमान बिल्कुल सही होता है। इस जोन में किसी ग्रह की सतह पर पानी हो सकता है। पानी जीवन के लिए बहुत जरूरी है। हैबिटेबल जोन में ग्रहों को ढूंढना वैज्ञानिकों के लिए सबसे जरूरी है। हैबिटेबल जोन की स्थिति तारे पर निर्भर करती है। गर्म तारों के हैबिटेबल जोन दूर होते हैं, ठंडे तारों के हैबिटेबल जोन पास होते हैं। किसी ग्रह पर जीवन की संभावना के लिए आकार और द्रव्यमान महत्वपूर्ण कारक हैं। ग्रह का आकार और द्रव्यमान यह निर्धारित करते हैं कि वह ग्रह अपने वायुमंडल को बनाए रख सकता है या नहीं। बहुत छोटे ग्रहों में वायुमंडल को थामे रखने के लिए पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण नहीं हो सकता है। ऐसे ग्रहों पर जीवन के लिए आवश्यक तत्व और परिस्थितियां नहीं पाई जाती हैं। बहुत बड़े ग्रहों में बहुत तेज गुरुत्वाकर्षण हो सकता है। यह गुरुत्वाकर्षण जीवन के विकास के लिए अनुकूल नहीं होता है और इससे सतह पर अत्यधिक दबाव बन सकता है। इससे जीवन का विकसित होना मुश्किल हो सकता है। कठोर पर्यावरणीय परिस्थितियां और अत्यधिक मौसम जीवन के लिए प्रतिकूल हो सकते हैं। वैज्ञानिक पृथ्वी के आकार और द्रव्यमान जैसे ग्रहों की तलाश करते हैं। ऐसे ग्रहों पर जीवन की संभावना अधिक होती है क्योंकि वे पृथ्वी के समान गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं। इन ग्रहों में पृथ्वी जैसा गुरुत्वाकर्षण और भूगर्भीय गतिविधि होने की संभावना ज्यादा होती है। यह गतिविधियां जीवन के विकास के लिए आवश्यक ऊर्जा और तत्व प्रदान कर सकती हैं। ये कारक जीवन के विकास और क्रमागत उन्नति के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। पृथ्वी पर जीवन का विकास और उसकी विविधता इन कारकों के कारण ही संभव हो पाई है। ठोस सतह वाले चट्टानी ग्रहों पर भी हमारे जैसे जीवन होने की संभावना ज्यादा होती है। इन ग्रहों पर पानी और अन्य आवश्यक तत्वों की उपस्थिति हो सकती है। बृहस्पति और शनि जैसे गैस से बने विशाल ग्रहों पर जीवन होने की संभावना कम होती है। इन ग्रहों का वातावरण बहुत घना और विषम होता है। उनके पास ठोस सतह नहीं होती है और उनका वायुमंडलीय दबाव बहुत ज्यादा होता है। इस प्रकार के वातावरण में जीवन का अस्तित्व संभव नहीं हो पाता है। किसी ग्रह का वायुमंडल उसकी रहने योग्यता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पृथ्वी का वायुमंडल हमें सूर्य से आने वाली हानिकारक विकिरण से बचाता है। यह गर्मी को भी रोकता है, जिससे हमारे ग्रह का तापमान सही रहता है। वायुमंडल का संयोजन भी महत्वपूर्ण है। पृथ्वी का वायुमंडल मुख्य रूप से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से बना है। यह अनोखा मिश्रण हमारे जैसे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। वैज्ञानिक ऐसे एक्सोप्लैनेट की तलाश करते हैं जिनके वायुमंडल में ऐसी गैसें हों जो जीवन की उपस्थिति का संकेत देती है। किसी एक्सोप्लैनेट के वायुमंडल का पता लगाना एक बड़ी चुनौती है। इसके लिए बेहद संवेदनशील उपकरणों की जरूरत होती है।
हालांकि यह पता लगाने का एक जरूरी कदम है कि कोई ग्रह जीवन को बनाए रख सकता है या नहीं। भाग 5, केपलर 452b, बहुत दूर एक सुपर अर्थ। 2015 में केपलर स्पेस टेलीस्कोप ने एक जबरदस्त खोज की। इसने केपलर 452b नामक एक ग्रह खोजा। यह ग्रह पृथ्वी से लगभग 1400 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। केपलर 452b पृथ्वी से बड़ा है, इसीलिए इसे सुपर पृथ्वी कहा जाता है। केपलर 452b एक ऐसे तारे की परिक्रमा करता है जो हमारे सूर्य से बहुत मिलता जुलता है। यह हैबिटेबल जोन के अंदर भी परिक्रमा करता है। इसका मतलब है कि केपलर 452b पर तापमान इसकी सतह पर पानी के लिए उपयुक्त हो सकता है। हालांकि केपलर 452b इतना दूर है कि हम वर्तमान तकनीक से वहां नहीं जा सकते, लेकिन इसकी खोज आशा की किरण है। यह दिखाता है कि हमारे जैसे ग्रह और शायद कहूत जीवन भी आकाशगंगा में आम हो सकते हैं। भाग 6, प्रोक्सिमा सेंटोरी बी, हमारा सबसे नजदीकी पड़ोसी। प्रोक्सिमा सेंटोरी बी हमारे सौर मंडल का सबसे नजदीकी झांत एक्सोप्लैनेट है। यह ग्रह हमारे सौर मंडल के बाहर स्थित है और खगोलविदों के लिए एक महत्वपूर्ण खोज है। यह प्रोक्सिमा सेंटोरी की परिक्रमा करता है, जो एक लाल बौना तारा है जो 4 प्रकाश वर्ष से थोड़ा ज्यादा दूर स्थित है। यह दूरी खगोलीय मापदंडों के हिसाब से बहुत कम मानी जाती है। यह अंतरिक्ष की विशालता में हमारे अगले दरवाजे के पड़ोसी जैसा है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वहां जीवन हो सकता है। माना जाता है कि यह एक्सोप्लैनेट भी अपने तारे के हैबिटेबल जोन के अंदर है। हैबिटेबल जोन वह क्षेत्र है जहां तापमान जीवन के लिए अनुकूल हो सकता है। इसका मतलब है कि इसकी सतह पर पानी हो सकता है। हालांकि कुछ चुनौतियां हैं। पानी की उपस्थिति जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है, लेकिन यह सुनिश्चित नहीं है कि वहां पानी वास्तव में मौजूद है या नहीं। प्रोक्सिमा सेंटोरी हमारे सूर्य की तुलना में बहुत ठंडा और छोटा तारा है। इसका मतलब है कि इसकी ऊर्जा उत्पादन भी कम है। हैबिटेबल जोन तारे के बहुत करीब है। यह स्थिति ग्रह पर जीवन की संभावनाओं को प्रभावित कर सकती है। इसका मतलब है कि प्रोक्सिमा सेंटोरी भी अपने तारे के साथ ज्वारीय रूप से जुड़ा हुआ है। यह स्थिति ग्रह के जलवायु और वातावरण को प्रभावित कर सकती है। ग्रह का एक हिस्सा हमेशा तारे की ओर होता है, जबकि दूसरा हिस्सा हमेशा दूर होता है। यह स्थिति ग्रह पर जीवन के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकती है। इससे ग्रह के दोनों हिस्सों के तापमान में बहुत ज्यादा अंतर हो सकता है। एक तरफ अत्यधिक गर्मी और दूसरी तरफ अत्यधिक ठंड हो सकती है, जो जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। भाग 7, ट्रैपिस्ट-1e, संभावनाओं की एक दुनिया। ट्रैपिस्ट-1 सिस्टम में एक खास खोज हुई है, एक ही तारे की परिक्रमा करते हुए पृथ्वी के आकार के 7 ग्रह। यह सिस्टम हमसे लगभग 40 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। इनमें से 3 ग्रह, जिनमें ट्रैपिस्ट-1e भी शामिल है, तारे के हैबिटेबल जोन के अंदर स्थित हैं। ट्रैपिस्ट-1e खास तौर पर दिलचस्प है क्योंकि यह आकार और द्रव्यमान में पृथ्वी से बहुत मिलता जुलता है। यह अपने तारे से समान मात्रा में ऊर्जा भी प्राप्त करता है। यह इसे हमारे जैसे जीवन के लिए सबसे संभावित उम्मीदवारों में से एक बनाता है। हालांकि प्रोक्सिमा सेंटोरी बी की तरह ट्रैपिस्ट-1e भी अपने तारे के साथ ज्वारीय रूप से जुड़ा हुआ है। यह पता लगाने के लिए और अवलोकनों की जरूरत है कि क्या इसका कोई वायुमंडल है और उसका संयोजन क्या हो सकता है। भाग 8, खोज जारी है। नई दूरबीनें, नई खोजें। पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज अभी शुरू हुई है। नई दूरबीनें और प्रौद्योगिकियां लगातार विकसित की जा रही हैं। ये प्रगति हमें एक्सोप्लैनेट का और भी ज्यादा विस्तार से अध्ययन करने में मदद करेंगी। 2021 में लॉन्च किया गया जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप पृथ्वी से परे जीवन की खोज में एक शक्तिशाली नया उपकरण है। यह एक्सोप्लैनेट के वायुमंडल का निरीक्षण कर सकता है। इससे हमें इन दूर की दुनियाओं की स्थितियों के बारे में अभूतपूर्व जानकारी मिलेगी। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड की खोज जारी रखेंगे, हमें निश्चित रूप से और भी पृथ्वी जैसे ग्रह मिलेंगे। हर खोज हमें इस बुनियादी सवाल का जवाब देने के करीब लाती है, क्या हम अकेले हैं? भाग 9, निष्कर्ष, अजूबों का ब्रह्मांड। पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज मानव जिज्ञासा और कुशलता की शक्ति का प्रमाण है। ब्रह्मांड विशाल और रहस्यों से भरा है। पृथ्वी से परे जीवन की खोज सबसे गहरी यात्राओं में से एक है जो हम कर सकते हैं। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड की खोज जारी रखते हैं और उसके रहस्यों को उजागर करते हैं, हम आश्चर्य और विस्मय से भर जाते हैं।
एक और पृथ्वी, जीवन से भरपूर एक ग्रह मिलने की संभावना हमारी कल्पना को जगाती है। यह हमें याद दिलाती है कि हम अपने से कहीं बड़ी किसी चीज का हिस्सा हैं। ब्रह्मांड में अपनी जगह खोजने की यात्रा अभी शुरू हुई है। हर नई खोज के साथ हम ब्रह्मांड में अपनी जगह और हमारे नीले ग्रह से परे जीवन की संभावना को समझने के करीब आते हैं।